हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है कक्षा 7 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान का पहला अध्याय 1 में आपका दिया है विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन नंबर पहले में है पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। देखिए, इस तरह से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपको राइट आंसर कर लेना है सी नंबर तथात्मक ज्ञान। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, पहले ऑप्शन में है कठिन प्रश्न याद करवाना, दूसरे में है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, और तीसरा ऑप्शन है लंबे उत्तर लिखवाना, और चौथे में है अधिक गृह कार्य देना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा है विज्ञान किस प्रकार की समस्याओं से जुड़ा है। देखिए, पहले ऑप्शन में है केवल बड़े वैज्ञानिक प्रयोगों से, केवल पुस्तक में लिखे तथ्यों से, या फिर छोटे बड़े हर प्रकार की समस्याओं से, केवल अंतरिक्ष संबंधी प्रश्नों से। तो आपको राइट आंसर कर देना है सी नंबर, छोटे बड़े हर प्रकार की समस्याओं से। तो आप इस तरह से तीसरे को उत्तर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर चौथा में है हमारा उड़ान भरने का सपना कैसे साकार हुआ। पहले ऑप्शन में दिया है पेड़ों के हिलाने से, पक्षियों के पंखों के अध्ययन से, या फिर आकाश के रंग से, या फिर बादलों की गति से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पक्षियों के पंखों के अध्ययन से। तो आप इस तरह से चौथे के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा क्वेश्चन में आपसे पूछा है पाठ के अनुसार विज्ञान की दुनिया कैसी है। देखिए, पाठ के अनुसार विज्ञान की दुनिया कैसी है, तो आपको आंसर लगा देना है सी नंबर, निरंतर बढ़ती और रोचक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन, कागज़ का हवाई जहाज को तुलना की गई है। तो देखिए, कागज़ की हवाई जहाज की तुलना किससे की गई है, तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, एक वास्तविक हवाई जहाज से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका सातवां, पाठ में विज्ञान को किस रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, खोज, प्रश्न और प्रयोगों की दुनिया से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका आठवां क्वेश्चन नंबर 8 में है पाठ के अनुसार विज्ञान की समझ के लिए विद्यार्थियों को करना होगा। तो क्या करना होगा, तो आप राइट आंसर कर दीजिएगा डी नंबर, कथा से बाहर निकलकर वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन करना। इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका नौवां क्वेश्चन नंबर 9 में है विज्ञान के गुण धर्मों को समझने में सबसे अधिक मदद किससे मिलती है। तो आपको सही उत्तर कर देना है बी नंबर, वास्तविक वस्तुओं का अवलोकन और प्रयोग करने से। तो आप इस तरह से 9वें के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका 10वां क्वेश्चन, विज्ञान किन किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है बताया गया है, किन किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ बताया गया है। तो आप आंसर लगा लीजिएगा डी नंबर, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तथा भूविज्ञान से। तो आप इस तरह से 10वें के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका विकल्प वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट होता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए, पहले खाली स्थान में आपको भरना है यहाँ पे विज्ञान एक प्रक्रिया है जिसमें जिज्ञासा और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पे आप भरिएगा प्रक्रिया। दूसरे में विज्ञान के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर अवलोकन और अनुभव करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा अवलोकन और अनुभव। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है तीसरा में है विज्ञान की खोज प्रक्रिया मानव जीवन जुड़ी होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है मानव जीवन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका चौथा है विज्ञान पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के समाधान सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है समाधान। इसके बाद देखिए 5वें में है सीखने का पहला कदम है अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जानना। तो यहाँ पे आपको भरना है जानना। तो आप इस तरह से रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ से आपका अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है विज्ञान में खोज की प्रेरणा किससे मिलती है। तो आपको उत्तर में करना है विज्ञान में खोज की प्रेरणा मनुष्य की जिज्ञासा और अपने आसपास की घटनाओं के कारण को जानने की तीव्र इच्छा से मिलती है।
आप इस तरह से तीसरे क्वेश्चन के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा में है, जिज्ञासा में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आपको उत्तर में करना है, जिज्ञासा में मुख्य रूप से चीज़ों को ध्यान से देखना, अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, क्या, क्यों और कैसे, और नए तथ्यों को जानने की इच्छा शामिल होती है। तो आप इस तरह से चौथे के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में पूछा है, छात्रों को किस कौशल की ओर प्रेरित करने पर जोर दिया गया है। तो आपको उत्तर में करना है, छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने, अवलोकन करने, तर्क करने और प्रयोग करके सीखने की कौशल की ओर प्रेरित करने पर जोर दिया गया है। आप इस तरह से पांचवें के उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन। छठवें में है, प्रत्येक क्रियाकलाप के बाद दिए गए प्रश्न किस प्रकार सहायक होते हैं। आपको उत्तर में करना है, यह प्रश्न छात्रों में सोचने समझने, चिंतन की क्षमता को विकसित करने, विषय को गहराई से समझने और सही निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायक होते हैं। आप इस तरह छठवीं के आंसर कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरह से आप अच्छे से अपने वर्कबुक में आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, और चैनल में नहीं हुए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।